आज हम इस प्रोग्रामिंग में सीखेंगे HTML के प्रोग्रामिंग में कि कैसे HTML की कोडिंग के थ्रू हम अपने वेब पेज पे इमेज को प्रिंट कराते हैं, इमेज को शो करते हैं। वो आज हम सीखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, इसको सीखें। इससे आप वेब पेज पे इमेजेस को डिस्प्ले कराना सीख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक लाइन की कोडिंग है। तो इसको आज मैं सिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम HTML टैग अपना ओपन करेंगे, देन हमने बॉडी टैग ओपन किया। देन जो भी चीज़ हमको कुछ करना रहता है, डिस्प्ले कराना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, तो बॉडी टैग के ही अंदर हम लिखते हैं। तो इसलिए बॉडी टैग को लेना ज़रूरी है, मेन पार्ट ऑफ द HTML प्रोग्राम। देन अब इमेज को लिखने के लिए इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले इमेज का लोकेशन, कि आपके सिस्टम में किस इमेज से मतलब ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी इमेज आप लेंगे तो जिस फोल्डर में आप प्रोग्राम को सेव करेंगे उसी फोल्डर में उस इमेज को आपको रखना है। और इमेज शुड बी JPG फॉर्मेट, मतलब JPG या PNG फॉर्मेट में इमेज को होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी टैग लेंगे, इमेज टैग जिसे कहते हैं। तो IMG लेंगे, IMG SRC। तो ये कुछ चीज़ें अब इसमें याद करनी पड़ती है HTML में। SRC इसका मतलब है सोर्स, यानी कि कहाँ से आप ले रहे हैं, सोर्स क्या है उसका। तो इमेज सोर्स IMG SRC, इसको याद करना पड़ेगा, इमेज सोर्स। अब जैसे कि मैंने जो इमेज ले रखा है वो 11.jpg, तो ये इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमको लिखना है 11.jpg। अब ये आप कह रहे होंगे 11.jpg ही क्यों। अब 11.jpg इसलिए क्योंकि मैं जो डिस्प्ले कराने जा रहा हूँ उस इमेज का नाम है 11 और उसका फॉर्मेट है JPG। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम 11.jpg। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा कि 11.jpg एक सोर्स, मतलब उसका पाथ हो गया, एड्रेस हो गया। यहाँ पे सिंपल हम कोई पाथ नहीं ले रहे हैं, सिंपल ये एड्रेस, मतलब क्योंकि जिस फोल्डर में हमारा प्रोग्राम सेव है उसी फोल्डर में, यानी कि उसकी डायरेक्टरी चेंज नहीं हुई है, इसलिए सिंपल मैंने 11.jpg किया है। अगर हमको कहीं और से लेना होता तो पूरा एड्रेस हमको उसका डालना पड़ता। तो इस हिसाब से ये हमने ले लिया, 11.jpg हमारा नाम हो गया। अब हम क्या करेंगे, विड्थ। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, मैंने इमेज टैग जो ओपन किया है उसको क्लोज नहीं किया, मतलब इमेज के अंदर ही वो चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में भी आप लिख सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही लाइन में लिखें। विड्थ, अब विड्थ लेना पड़ेगा हमको। विड्थ कितनी ले रहा हूँ मैं, 800। तो ये 800 पिक्सल्स में चलेंगे, मतलब जैसे हमारी स्क्रीन रहती है ना 1020x750, इस टाइप से चलता है। तो वही 800 लिया मैंने। क्रॉस लेंगे हाइट इसकी हो गई 800, मतलब मैंने स्क्वायर ले लिया 8 × 8। देन ये मैंने इमेज टैग यहाँ पे, मतलब इमेज में जो भी डिस्प्ले कराना था वो मैंने इसको बंद कर दिया। देन बॉडी, तो ठीक है, अब बॉडी हो गया। तो अब बॉडी के बाद मैं क्या करूँगा, बॉडी को क्लोज कर दिया, बैकस्लैश लगा क्लोज होता है। देन HTML को भी हम क्लोज करेंगे। अब मैं क्या करूँगा कि इसको भी सेव कर लूँगा। तो Ctrl+S की मदद से सेव, ये क्योंकि मेरा प्रोग्राम पहले से बना हुआ है तो सेव हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव एस करके आपको दिखाता हूँ। सेव एस किया। अब प्रोग्राम क्या रहा है कि हाउ टू डिस्प्ले इमेज इन द HTML। तो इसको क्या करूँगा, .html से सेव कर लूँगा। .html से सेव किया, सेव हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको रन कराऊँगा। तो रन कराने के लिए, जैसे ये 3rd नंबर का प्रोग्राम था, इस पर डबल क्लिक किया मैंने, तो ये देखिए जो इमेज थी वो इमेज ऐसे डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे 8 × 8 क्रॉस में, ये देखिए। तो अब अगर हम थोड़ी सी इसकी कोडिंग में वो चेंज कर दें कि 800 से इसको, जैसे कि मैं 400 कर देता हूँ विड्थ, और हाइट इसकी दे देता हूँ, मान लीजिए हाइट दे देता हूँ 450, ठीक है। तो इसको सेव किया। अब क्या करूँगा, यहाँ गया F5 से रीलोड किया, तो ये देखिए उसके हिसाब से ये इमेज भी छोटी हो गई। तो इस टाइप से इस कोडिंग का यूज़ करके आप इमेज को डिस्प्ले करा सकते हैं वेब पेज पे। तो ये रन कैसे होता है प्रोग्राम, HTML करके आप जैसे ही सेव करेंगे तो जो आपका प्रोग्राम है वो एक वेब पेज में सेव हो जाएगा, और जैसे ही उसको आप अपने वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप HTML के प्रोग्राम सीख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और HTML के प्रोग्राम सीखें। थैंक यू।